वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे निकोलो मैकियावेली कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। निकोलो मैकियावेली जो थे वो एक इटालियन फिलोसोफर थे। उसने जो अपना जो तस्वर पेश किया रियासत के बारे में, तो वो डिप्लोमेसी यानी कि रियासतकारी, पावर पॉलिटिक्स और सेकुलरिज्म के गिर्द घूमता है। तो हम जो है तो सेकुलरिज्म, पावर पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में अब डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहते हैं। Machiavelli believes that morality in politics is of no use and human beings have been created for the resistance of evil। तो Machiavelli के ख्याल में कि हमें जो सियासत है उसमें morality को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो इंसान है तो उसे बुराई की मुखालिफत के लिए पैदा किया गया है या उसकी रोकथाम के लिए पैदा किया गया है। अब मोरलिटी हमारे पास क्या है? तो मोरलिटी का मतलब है अखलाकियात, या मोरलिटी को आप इस तरह कह सकते हैं कि अच्छाई और बुराई के दरमियान फ़र्क करने को भी मोरलिटी कहते हैं। अब रिलीजन का जो है, जो दीन है, उसका मोरलिटी पे बड़ा असर होता है। मिसाल के लिए एक चीज़ जो है तो वो मुसलमानों के लिए बुरी है, लेकिन वो चीज़ जो है तो वो हिंदुओं के लिए बुरी नहीं है। तो इसलिए मोरलिटी पे रिलीजन का काफ़ी असर है। तो मैकियावेली कहते हैं कि हमें जो है सियासत में मोरलिटी को नहीं लाना चाहिए। Evil cannot be faced by doing well and evil can be crushed only by doing a greater evil। तो वो कहते हैं कि बुराई को जो है तो अच्छाई के साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता। बुराई को ख़त्म करने के लिए बुरा बनना पड़ेगा या उससे भी बड़ी बुराई करनी पड़ेगी। He gave an example that war is aggression and aggression and war can be resisted by stronger aggression and war। तो वो मिसाल देते हैं कि अगर आप पर कोई अटैक करे या आपके साथ कोई जंग करे, तो उसका मुकाबला करने के लिए आपको और भी ज़्यादा जो है तो मुस्बत जवाब देना पड़ेगा उसका मुकाबला करने के लिए। He says, arm yourself to disarm your enemy, यानी कि हथियार उठाओ ताकि तुम दुश्मन के हथियार गिरा दो। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन यानी कि मोरलिटी, फिर वो मोरलिटी की बात करते हैं, आर क्वाइट सेपरेट थिंग्स, यानी कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मोरलिटी इज़ अ पर्सनल थिंग एंड द स्टेट हैज़ नो कंसर्न विद पर्सनल अफेयर्स। ही ऑब्जर्व दैट क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू फेस द इटालियन करप्ट पीपल। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, यानी कि वो पहले तो वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास जो है तो पॉलिटिक्स और रिलीजन ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और जो मोरलिटी है तो ये इंसान की जो है तो एक पर्सनल चीज़ है, और स्टेट का जो है तो वो स्टेट इंसान के जो है पर्सनल अफेयर्स के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब वो जो थे तो वो एक इटालियन फ़िलोसोफर थे, और इटालियन जो इटली में जो थी उस टाइम क्रिश्चियनिटी जो थी वो उस टाइम जो थी डोमिनेंट रिलीजन था उस टाइम, और जो रूलर थे तो वो भी क्रिश्चियन थे। पॉप जो थे तो वो कंट्रोल करते थे सब कुछ। तो मैकियावेली चाहते थे कि इटली से जो है तो ये करप्शन ख़त्म हो जाए, और वो चाहते थे कि इसको ख़त्म करने के लिए जो है तो ताकत यानी कि फ़ोर्स भी आजमाई जाए, यानी कि कुछ ऐसे इकदाम किए जाए जिससे कि इस करप्शन को ख़त्म किया जाए। The corrupt religious leader, the Italian popes, work for the restoration, preservation and protection of the corrupt Medici family। तो मेडिची फैमिली जो थी तो ये उस टाइम जो थी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैमिली थी, और इनके पास काफ़ी पैसा था। ये पॉलिटिक्स भी कंट्रोल करती थी, इसके अलावा जो थी ये मोनार्की भी करती थी, यानी कि बादशाहत भी करती थी। तो मैकियावेली कहते थे कि ये जो इटालियन पॉप है ये सिर्फ इनके लिए काम करते हैं। Machiavelli revolted against religion and ethics because he was a progressive thinker and wanted radical changes in the old and corrupt political system in Italy। तो मैकियावेली ने इनके ख़िलाफ़ जो ही वो बगावत की, क्योंकि वो चाहते थे कि सोसाइटी में जो है, जो इटली में है, इसके पॉलिटिकल सिस्टम में तब्दीली आ जाए। He never denied religion and morality. He accepted its importance but said that morality and religion are quite personal things of people and state has nothing to do
State is the highest human institution, so he wanted state defense without considering just and unjust, mercy and cruelty, friend and enemy, and right or wrong. In the way of state progress, he said, and justify the means. तो उसके ख़्याल में जो हमारे पास जो रियासत है वो सबसे बुलंद ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है, और वो चाहते थे कि जो रियासत की जो दिफा है उसे इस तरह किया जाए कि इसकी राह में जो है तो जस्ट जो ठीक है और जो ठीक ना हो, यानी और मर्सी के रहम और क्रूअल्टी या दोस्त और दुश्मन को ना देखा जाए, या सही और गलत को ना देखा जाए रियासत की दिफा करते वक्त। उसने कहा कि एंड जस्टिफाई द मीन्स, के सिर्फ जो है तो नताइज जो रिज़ल्ट है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये उसका सेकंड कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी एंड पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, तो उसने एक बुक लिखी थी द प्रिंस, तो ये बातें उससे ली गई हैं, ये जो हमने इससे पहले डिस्कस की और ये जो अब डिस्कस करेंगे इन हिज बुक। और उसमें उसने क्या किया था, उसमें उसने जो रूलर थे, जो बादशाह थे, उसको कुछ मशवरे दिए, कुछ सजेशन दिए। ही फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन इन इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री गिव सजेशन टू द रूलर। तो वो सजेशन क्या है, स्टेट डिफेंस इज़ फर्स्ट, यानी कि रियासत की दिफा सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू मिकेवेली द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब ऑफ द रूलर इज़ टू प्रोटेक्ट हिज स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। यानी उसके ख़्याल में जो सबसे ज़रूरी काम होता है किसी रूलर का, वो होना चाहिए कि वो अपनी रियासत की दिफा करे अंदरूनी और बैरूनी दोनों जारहियतों से। The ruler must give first priority to defense and stability of political system. State's ruler is a supermost authority. Ruler is the supermost body in the state. A ruler must have the ferocity of a lion and cunning of the fox. यानी कि वो कहते हैं कि जो रूलर होता है, जो बादशाह होता है, उसमें जो है गुस्सा या बहादुरी एक शेर की तरह होनी चाहिए, लेकिन वो लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए। यानी सिर्फ बहादुरी ज़रूरी नहीं है, चालाकी भी होनी चाहिए। द रूलर मस्ट कीप इन हिज माइंड दैट ऑल हिज फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर आर हिज एनिमीज एंड शुड नेवर बी ट्रस्टेड अपॉन। तो वो ये सजेशन देते हैं कि एक बादशाह को ये समझना चाहिए कि उसके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या पड़ोसी हैं या जो कोई भी है, तो ये उसके दोस्त नहीं है बल्कि ये उसके दुश्मन है, और उसे इस पर एतमाद या भरोसा नहीं करना चाहिए। हार्श एंड वायलेंट एक्शन, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली अ सक्सेसफुल रूलर इज द वन हु इम्पोजेस severe and punishes badly those who do not obey the law। तो मैकियावेली कहते हैं कि एक कामयाब रूलर जो है वो होता है जो सख्त कानून बनाता है और उनको बुरे तरीके से सज़ा देता है जो कानून की मुखालिफत करते हैं। पोलाइट एंड जेंटल एक्टिविटीज़ डू नॉट शो द इटालियन प्रिंस, द रूलर शुड क्रश हिज एनिमीज़। तो वो कहते हैं कि जो पोलाइट और जेंटल जो एक्टिविटीज़ है कि जो शगुफ्ता तरीके से लोगों से पेश आता है, और तो ये उसे शुबा नहीं देती। उस रूलर को चाहिए कि वो अपने दुश्मनों को बिल्कुल ख़त्म ही कर दे। डबल स्टैंडर्ड, यानी कि दोहरा मायार। द स्ट्रेट फॉरवर्ड रूलर विल फेल टू रूल, द सक्सेस लाइज इन डुअल स्टैंडर्ड। द रूलर शुड हैव मर्सी ऑन हिज टंग बट हिज हार्ट मस्ट बी फिल्ड विद हेटर्ड। यानी कि वो कहता है कि एक रूलर को डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि उसकी ज़ुबान जो है तो उसकी ज़ुबान नरम होनी चाहिए, यानी कि अपनी ज़ुबान से अच्छे अल्फाज बोले, लेकिन अंदर से उसमें गुस्सा होना चाहिए। यानी कि वो बज़ाहिर तो वो इस तरह नज़र आए कि वो नरम दिल है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाला होना चाहिए। वायलेशन ऑफ राइट्स, अ रूलर शुड बी एग्रेसिव एंड शुड बी फुल ऑफ कर्स। ही शुड नॉट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। वायलेशन ऑफ अदर राइट्स कन्फर्म हिज ग्रेटनेस एंड डिग्निटी। यानी कि वो ये मशवरा देते हैं कि अगर बादशाह
لوگوں کو سزا دے گا اور وہ ایگریسو ہوگا تو لوگ جو ہے تو پھر اس سے ڈریں گے اور اس کی عزت کریں گے. Cautious about treasury. A ruler must not consume the treasury open-handedly. He must be a miser. He should spend if the money is from other countries through aggression and war. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رولر ہے، جو بادشاہ ہے، اسے پیسے اس طرح کھلے ہاتھ پیسے خرچ نہیں کرنے چاہیے. یعنی اسے وہ پیسے خرچ کرنے چاہیے جو اس نے جنگ کے ذریعے حاصل کیے ہوں یا دوسرے ملکوں سے آئے ہوں، تو وہ پیسے جو ہیں اسے خرچ کرنے چاہیے اور اپنا جو خزانہ ہے اسے بچا کر رکھنا چاہیے. اچھا، کرٹیسزم. Machiavelli was widely criticized by different critics. Most violent criticism is on his violent politics. یعنی میکیویلی نے جو سیاست جو اس کی جو سیاست کا نظریہ تھا تو یہ کافی وحشی تھا. یعنی کہ اس نے کہا کہ ایک رولر کو جو ہے تو اپنے لوگوں کو جو ہے تو سزا دینی چاہیے تاکہ وہ اس کی عزت کریں. He was treated badly by Italian popes and the Medici family and his books were banned. His idea of state can be criticized in the present civilized world because of a bloody and violent mode of politics. تو آج کے دور میں بھی اس کے جو آئیڈیا ہے، اس کا جو ریاست کے متعلق جو تصور ہے تو اس کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کافی وحشی ہے. People can't deny the importance of his ideas because of his idea Italian politics change. تو اس کے جو آئیڈیا ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اس کی اہمیت سے، اور اسی کی وجہ سے ہی اٹیلین پالیٹکس جو ہے تو اس میں کافی تبدیلی آئی. Thanks for watching the video. Please subscribe the channel and like the video. Thank you.